हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरी ऑन। तो हम बात कर रहे थे, जो मैंने आपको दर्पण सूत्र बताया था, उस दर्पण सूत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो हम कर रहे थे। ठीक है, इसी में मैंने आपको जो साइंस की आपकी एनसीईआरटी बुक है उस बुक का जो पहला उदाहरण है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है किस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं और जो भी हमें क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले उसे ध्यान से पढ़ लेना और जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप लाइन से लिखते रहना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, ठीक है, जो बिंब का साइज है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको किरण आरेख से भी बता दूंगी। ठीक है, ये किरण आरेख यहाँ पे बनाना नहीं होता है क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगी ताकि आपको चिन्ह परिपाटी भी साथ ही साथ याद रहे। ठीक है, तो देखो कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, तो बिंब का साइज कितना है, 4 सेंटीमीटर है। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, ठीक है, जो अवतल दर्पण, यहाँ पे दर्पण कौन सा ले रहे हैं, अवतल दर्पण ले रहे हैं, और उस दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो ये बिंब है वो अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से वो क्वेश्चन कह रहा है। ये मैंने यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाया, ठीक है, और ये मैंने मुख्य अक्ष भी बना दी। अवतल दर्पण जो बना रखा है उसकी फोकस दूरी कितनी कही है, 15 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे मुख्य फोकस, ये दर्पण का ध्रुव, ठीक है, मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो फोकस दूरी हमें कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ तक आया समझ में। आप देखो जो बिंब है, बिंब कितनी दूरी पर रखा है अवतल दर्पण से, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। माना यहाँ पे बिंब रखा है और इस बिंब का साइज भी हमें दे रखा है। ये मैंने बिंब ले लिया, ये यहाँ से यहाँ तक। इस बिंब का साइज कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर इस बिंब का साइज दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से। और जो ये बिंब यहाँ पे हमें दे रखा है उसकी दूरी कहाँ कितनी सेंटीमीटर है, दर्पण से 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सारी दूरियां कहाँ से नापते हैं, दर्पण के ध्रुव से। तो वो कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक आया समझ में कि हमें चीज़ें किस तरीके से दे रखी हैं। तो देखो अब वो आगे को क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा समझना। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। बात किसकी हो रही है, अवतल दर्पण की। तो आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण में टोटल 6 केस है जहाँ पे हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं। 6 में से जो 5 केस है वहां पे हमें कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, वास्तविक। ठीक है, और एक केस ऐसा है जहां पे हमें एक ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आभासी। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, ऐसे प्रतिबिंब जो हमें पर्दे पर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज है कि ये हमें क्या कहाँ पे प्राप्त होते हैं, दर्पण से आगे की ओर प्राप्त होते हैं, परावर्तक पृष्ठ से आगे की ओर, और ये हमें पर्दे पर प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, और एक केस ऐसा है जहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बन रहा है जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला केस तो होगा नहीं, यानी जो हमारा प्रतिबिंब है वो दर्पण से आगे की ओर ही बनेगा, पीछे की ओर नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में इसने यही कह रखा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो इसको तो हम पर्दे पर प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं ना, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो देखो जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो कह रहा है कि स्पष्ट हमें पर्दे पर प्राप्त हो, यानी हमें क्या करना है, प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो सीधे सीधे ये यहाँ पे क्या कहना चाहता है, ये यहाँ पे कहना चाहता है कि हमें वी निकालना है। वी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, दर्पण का जो ध्रुव है वहां से प्रतिबिंब की दूरी को वी से डिनोट करते हैं। तो वहीं पे हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो हम वहीं पे क्या कर देंगे, पर्दे को रख देंगे जहाँ पे हमारा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है। तो सीधे सीधे वो क्या कहना चाहता है कि प्रतिबिंब की दूरी बताओ, यानी वी बताना है। ठीक है, यहाँ पे आया समझ में। अब हमें जो आपको पता चल गया कि हमें निकालना क्या है। अब हम क्या करते हैं, जो जितनी भी चीज़ें हमें दे रखी हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप लिखते रहते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है, सबसे पहले बिंब का साइज दे रखा है। बिंब के साइज को हम किससे डिनोट करते हैं, एच से। ठीक है, तो एच इक्वल टू क्या है, 4 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। अब चिन्ह परिपाटी को भी साथ ही साथ ध्यान में रखना कि ये जो एच हमें दे रखा है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। देखो जो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जितनी भी हमें लंबाइयां दी रहेंगी, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, ये मैंने आपको
चिन्ह परिपाटी के टाइम पे बता रखा है कि मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जितनी भी हम लंबाइयाँ लेंगे वो क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है ये हमारी मुख्य अक्ष से इससे ऊपर की ओर ही प्राप्त हो रहा है ना, तो इसलिए ये क्या है +4 सेंटीमीटर। अगर नीचे की ओर होता, कोई प्रतिबिंब अगर हमें नीचे की ओर प्राप्त हो रहा है तब माइनस लेते। ठीक है, तो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है तो इसलिए +4 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम स्मॉल f से दर्शा रहे हैं, और आपको पता है कि दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर जितनी भी दूरियां हम लेते हैं वो कैसी होती है, नेगेटिव होती हैं। ठीक है, और जबकि दाईं ओर कैसी होती है, पॉजिटिव। तो हमारी जो फोकस दूरी है किस ओर है, बाईं ओर है, तो यहाँ पे हमारा जो फोकस दूरी है वो क्या आनी चाहिए, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये प्लस और माइनस के चिन्ह बस यही बता रहे हैं कि जो भी हम दूरी ले रहे हैं वो किस ओर ले रहे हैं, दर्पण के दाईं ओर या बाईं ओर। दर्पण से कम जो मुख्य अक्ष से उससे ऊपर ले रहे हैं या मुख्य अक्ष से नीचे की ओर ले रहे हैं। ठीक है, यही बता रहे हैं ये चिन्ह। आगे क्या है, दर्पण की जो बिंब है, बिंब की दूरी दे रखी है u। ठीक है, जो दूरी है वो भी क्या है, दर्पण से बाईं ओर स्थित है ना, तो इसलिए ये भी क्या होगी, -25 सेंटीमीटर। यहाँ तक आया समझ में। जो जो हमें चीज़ें दी थी वो हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अब हम क्या करेंगे, दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे और वहाँ से क्या निकालेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो दर्पण सूत्र क्या था, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, हमें v निकालना है तो हम u को इस साइड भेज देंगे, 1/v = 1/f, और ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का 1/u हो जाएगा। अब जो जो हमें वैल्यू दी हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, फोकस दूरी कितनी है, -15 सेंटीमीटर, तो 1/-15 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस ये निशान जो माइनस का ये इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लगाया, और u क्या है, 1/-25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो हमारा यहाँ से बन जाएगा -15 + 1/25। यहाँ तक आ रहा समझ में। इसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ताकि इनके जो हर हैं ये क्या हो जाए, समान हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको एलसीएम लेके भी दिखा देती हूँ। 15 और 25 का लेना है। ठीक है, तो किससे जाएंगे, 5 से दे देते हैं सीधे। 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, फिर 3 से 3 × 1 = 3, और फिर 5 × 1 = 5। ठीक है, तो देखो 5 × 3 = 15, 15 × 5 = 75। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एलसीएम हमारा 75 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा 75 हो जाएगा। तो ये और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 15 5 जाना, तो -5 + 25 3 जा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब आगे को क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और लेकिन निशान किसका आएगा, बड़े संख्या है उसी का चिन्ह आगे से लगाते हैं। तो 5 है यहाँ पे बड़ा, तो माइनस का आएगा, और 5 में से 3 माइनस करके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2/75। और अगर हम v की वैल्यू निकालना चाहे, ये क्या आई हमारी, 1/v की वैल्यू आई। ठीक है, हमें क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो भिन्न है ये भिन्न क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो -75/2। ठीक है, ये आई हमारी v की वैल्यू। अगर इसे पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो इसे हम पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से क्या आ रहा है, 30 माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में कि हमने v की वैल्यू किस तरीके से निकाली। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम इसकी स्थिति बताएंगे तो क्या लिखेंगे, जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि दर्पण के बाईं ओर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो हम लिखेंगे कि दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर -37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, सॉरी माइनस नहीं लिखेंगे, वहाँ पे लिखेंगे दर्पण, यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है, दर्पण के बाईं ओर 37.5
5 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे को रखा जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में किस तरीके से हम जो v की वैल्यू है वहाँ से जो प्रतिबिंब की स्थिति है उसे बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमने जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है उसकी स्थिति अभी हमने बता दी है। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइज निकाल लेते हैं। साइज निकालने के लिए हम कहाँ से निकालेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था आवर्धन, जब मैंने आपको पढ़ाया था आवर्धन बराबर क्या होता है, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, ये एक फॉर्मूला था जहाँ से हमें ये प्राप्त हो रहा था कि एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, जहाँ पे एच डैश क्या है, एच डैश है प्रतिबिंब का साइज जो हमें अभी निकालना है। ठीक है, एच है बिंब का साइज जो हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वी भी अभी हमने निकाला, वी हमारा आया था 75/2, माइनस का 75/2, और यू हमें पहले से दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम इसे निकालते हैं, एच डैश हमें निकालना है, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, माइनस वी अपॉन यू इंटू एच। ठीक है, ये एच इस साइड चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद देखो एच डैश, अब हम सारी वैल्यू रख देते हैं। वी की वैल्यू क्या थी, माइनस 75/2, ये वी की वैल्यू थी। मल्टीप्लाई क्या है, एच है, एच की वैल्यू क्या दी है हमें, 4 दे रखी है। ठीक है, अपॉन यू, यू की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 25, किसका, माइनस का 25। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस 75/2 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अगर हम इसे और आगे को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 75 × 4 अपॉन 2 × 25। ठीक है, अब देखो जो कैंसिल हो रहे हैं हम उन्हें कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 25 3 जा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 3 2 जा हमारा 6, वो भी किस में, माइनस में। तो हमारा एच डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, एच डैश इक्वल टू 3 2 जा 6, तो माइनस का 6 आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो माइनस का 6 सेंटीमीटर आ रहा है, इसमें ये माइनस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि जो हमारा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है वो जो दर्पण है, दर्पण का जो मुख्य अक्ष है उससे नीचे की ओर हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम आसानी से प्रतिबिंब की प्रकृति भी बता सकते हैं। ठीक है, जो हमें जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या है, माइनस का 75/2 है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह ये दर्शा रहा है कि दर्पण के बाईं ओर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इस ओर, तो हम यहाँ पे प्रकृति बता देंगे ऐसे प्रतिबिंब जिनके जो बाईं ओर दर्पण से का जो परावर्तक पृष्ठ है उससे आगे की ओर बनते हैं, तो वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। ठीक है, एक तो बता दिया हमने वास्तविक है। और क्या है, जो दर्पण का हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो भी माइनस है, यानी मुख्य अक्ष से नीचे की ओर। तो ऐसे प्रतिबिंब क्या होंगे, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। ठीक है, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर जो हमें मिल रहा है। और क्या बता सकते हैं कि जो इसकी जो साइज है, जो प्रतिबिंब है उसका साइज हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 6 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से हम ये सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, आपको यहाँ तक आया समझ में। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो मुझे बताना, मैं दोबारा इस टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।